चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त राजनीतिक जीत की, एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर शहर को, आप कह सकते हैं, हिलाकर रख दिया। और ये जो शब्द हैं ये ज़ोहरान ममदानी के विजय भाषण के हैं, और इन शब्दों ने, आप देखिए, उनकी जीत को फौरन एक ऐतिहासिक लम्हे में बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये है कौन और क्यों इनकी जीत को एक तरह से नामुमकिन माना जा रहा था। चलिए समझते हैं। सोचिए, उम्र है सिर्फ 34 साल। एक ऐसी उभरते हुए नेता जिन्हें सच कहें तो 1 साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था। और इस जीत ने उन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे युवा मेयर बना दिया, वो भी पिछले 100 सालों में। ये कोई छोटी बात नहीं है। और सिर्फ उम्र ही नहीं, ये जीत न्यूयॉर्क जैसे इतने डाइवर्स शहर के लिए दो और मायनों में खास है। पहले मुस्लिम और पहले भारतीय अमेरिकी मेयर। देखिए, न्यूयॉर्क कोई आम शहर तो है नहीं, इसे दुनिया की राजधानी कहते हैं। करीब 90 लाख की आबादी, $2.6 ट्रिलियन की जीडीपी। सोचिए, वॉल स्ट्रीट, यूनाइटेड नेशंस, 123 बर्फपति, सब यहीं हैं। तो यहाँ का मेयर बनना सिर्फ शहर चलाने जैसा नहीं है, ये ग्लोबल पावर को संभालने जैसा है। और इसीलिए ज़ोहरान की जीत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो ऐसा क्या था इनके एजेंडे में? एक ऐसा बाहरी उम्मीदवार जिसने इस ग्लोबल कैपिटल के 10 लाख से ज्यादा वोटरों का दिल जीत लिया। आखिर कैसे? उनका एजेंडा बहुत सीधा और साफ था। 20 लाख किराएदारों का किराया फ्रीज कर दो, बच्चों के लिए मुफ्त चाइल्ड केयर, सस्ती और तेज बसें, सरकार अपनी किराने की दुकानें चलाए और पुलिस डिपार्टमेंट में सुधार। देखिए, ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं थे, ये उन लोगों के लिए एक सीधा जवाब था जो न्यूयॉर्क में रहते हुए बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं, जहां आम परिवारों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मतलब ममदानी ने सीधे उन मुद्दों पर हाथ रखा जो लोगों की असली चिंताएं थी। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। उनके विरोधियों ने उन्हें कम्युनिस्ट का ठप्पा लगाकर डराने की कोशिश की, लेकिन आरोप और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क था। वो किसी की निजी संपत्ति छीनने की बात नहीं कर रहे थे, वो तो बस किराया कंट्रोल करके आम लोगों के घरों को बचाना चाहते थे। इस सोच को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां बाजार भी हो, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी हो कि वो लोगों की बेसिक जरूरतों जैसे घर, खाना, हेल्थ केयर, इनका ध्यान रखे। और इसका पैसा कहां से आएगा? अमीरों पर टैक्स लगाकर। अब जाहिर है, इस तरह के एजेंडे ने जो पूरा सिस्टम था, जो स्थापित व्यवस्था थी, उसे सीधी चुनौती दे दी। और फिर क्या था? सिस्टम ने पूरी ताकत से पलटवार किया। उनके खिलाफ कौन कौन खड़ा हो गया? डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, वॉल स्ट्रीट के अरबपति, रियल एस्टेट लॉबी, और तो और उनकी अपनी ही पार्टी के गवर्नर एंड्रयू कुओमो भी। और फिर शुरू हुआ दुष्प्रचार का खेल। उन्हें जिहादी, कम्युनिस्ट, यहूदी विरोधी, क्या क्या नहीं कहा गया। मतलब पहचान की राजनीति का इस्तेमाल करके उन्हें खतरे की तरह दिखाया गया। राजनीतिक चालें भी देखिए कितनी तगड़ी थीं। पहले तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के दिग्गज एंड्रू कुओमो को प्राइमरी में हरा दिया। इसके बाद कुओमो की टीम ने यूनियनों पर दबाव बनाया कि वो ममदानी का साथ छोड़ दें। और हद तो तब हो गई जब आम चुनाव में अरबपतियों और राष्ट्रपति ट्रंप ने कुओमो को एक आज़ाद उम्मीदवार की तरह लड़ने के लिए सपोर्ट किया। मकसद सिर्फ एक था, पार्टी को तोड़ो और ममदानी को रोको। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने जबरदस्त विरोध के सामने इस अंडरडॉग ने आखिर ये चुनाव जीता कैसे? उनकी रणनीति पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने पैसे और पावर का जवाब जमीन पर उतरकर लोगों से सीधे जुड़कर दिया। शहर के अलग अलग मोहल्लों में जाकर टेबल टॉक्स की, मतलब लोगों से सीधी बातचीत। सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल किया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सब पर छा गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने शहर के लोगों से उनकी भाषा में बात की, चाहे वो अंग्रेजी हो, स्पेनिश, हिंदी या अरबी। और जो डिबेट्स हुई, उनमें भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया और अपना संदेश पूरे शहर तक पहुंचाया। प्राइमरी डिबेट के दौरान एक बहुत ही अहम मोड़ आया। सभी उम्मीदवारों से एक सवाल पूछा गया कि अगर वो मेयर चुने जाते हैं तो उनका पहला विदेशी दौरा कहाँ का होगा। बाकी उम्मीदवारों ने जवाब दिया, मैं इजराइल जाऊंगा। लेकिन ज़ोहरान ममदानी का जवाब था, मैं न्यूयॉर्क शहर में ही रहूंगा। बस इतना सा जवाब, लेकिन इसने पूरे कैंपेन की दिशा तय कर दी। ये जवाब इतना वायरल हुआ क्योंकि इसने साफ दिखा दिया कि जहां बाकी नेता दुनिया की राजनीति में उलझे हैं, वहीं ज़ोहरान का फोकस सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क और वहां के लोगों की परेशानियों पर है। बस इसी एक पल ने वोटरों के साथ उनका एक मजबूत कनेक्शन बना दिया। तो जीत तो मिल गई, पर अब आगे क्या?
ये जीत अपने साथ कौन सी चुनौतियां लेकर आई है, चलिए देखते हैं। मेयर ममदानी के सामने अब चुनौतियां कम नहीं हैं। एक तरफ है ट्रंप प्रशासन जो फेडरल फंडिंग काटने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें कई लोग उनके समाजवादी विचारों को शक की नज़र से देखते हैं, और तीसरा, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े बदलावों का वादा किया है। और यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात देखने को मिलती है। उनका पूरा कैंपेन अरबपतियों के खिलाफ था, है ना? लेकिन मेयर बनते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्लैक रॉक और ब्लैकस्टोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज से मुलाकात की। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं है, बल्कि एक समझदार नेता भी हैं, जो जानते हैं कि शहर को चलाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करना होगा और बीच का रास्ता निकालना होगा। तो कुल मिलाकर ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, ये हम बनाम वे वाली जो बांटने की राजनीति होती है उसका एक जवाब है। शायद ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी एक इशारा है कि उसे अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। और हाँ, दुनिया भर के उन लोगों के लिए ये एक नया मॉडल है जो ये मानते हैं कि एक आम इंसान भी पैसे और पावर वाले सिस्टम को चुनौती दे सकता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या यही राजनीति का भविष्य है? जिस दौर में अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या ज़ोहरान ममदानी की ये जीत इस बात का संकेत है कि अब वोटर्स सिर्फ खोखले वादों से तंग आ चुके हैं और वो अब सिस्टम में एक बुनियादी बदलाव चाहते हैं?